Hello students, today we are going to start lesson number 4 of our English reader textbook, Letter to a Friend. So before we start the chapter, here are some questions you have to give the answer by see this pic. Okay, so look at the above picture and answer the following questions. First question is, what are the boats laden with? Boats जो हैं वो किन चीज़ों से भरी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं. वट आर द बोटमैन डूइंग? बोटमैन जो है वो क्या कर रहे हैं. होम विल दे सेल देयर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू? वो किन को अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचते हैं. वाई डू यू थिंक डू दे सेल देयर गुड्स फ्रॉम बोट्स? आपको क्यों लगता है कि वो अपने जो गुड्स हैं वो बोट्स में से क्यों सेल करते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. कनिका लिव्स इन दिल्ली. कनिका दिल्ली में रहती है. शी हैज़ रिसेंटली विजिटेड बैंकॉक विद हर पेरेंट्स. वो अभी अभी हाल ही में बैंकॉक अपने पेरेंट्स के साथ घूम के आई है. शी विजिटेड मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस. उसने बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस को विजिट किया है. नाउ शी हैज़ रिटर्न होम. अब वो घर वापस आ गई है. शी इज़ राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड सोनाली को एक लेटर राइट कर रही है. हु लिव्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहती है. अबाउट अ स्पेशल प्लेस ऑफ बैंकॉक. तो वो अपने फ्रेंड को, सोनाली को, अपनी बैंकॉक की एक स्पेशल प्लेस के लिए जो उसने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, जो उसका विजिट रहा है, उसके बारे में बताना चाहती है. सो लेट्स रीड द लेटर. First of all, she has written the address C396 Greater Kailash, New Delhi, 4th July 2016. Dear Sonali, it's been long since I received your letter. बहुत टाइम हो गया तुम्हारी तरफ से मुझे कोई लेटर नहीं मिला. आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन देयर. उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई वंडरफुल एक्सपीरियंस एट बैंकॉक. तो मैं तुम्हें ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपना बैंकॉक का जो मैंने अभी ट्रेवल वहाँ पे किया है, तो मेरा वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर करना चाहती हूँ. आई विजिटेड मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देयर. मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जगह को विजिट किया. माई हार्ट न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई गोट अ चांस टू विजिट फ्लोटिंग मार्केट ऑफ बैंकॉक. मैं बता नहीं सकती कि मेरे दिल कितना खुश था जब मुझे पता लगा, जब मुझे चांस मिला फ्लोटिंग मार्केट, बैंकॉक की फ्लोटिंग मार्केट को विज़िट करने का. वी विजिटेड अ प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मेन सिटी. तो हमने वहाँ पे बैंकॉक की मेन सिटी में बहुत सारे बाहर की जगहों को विज़िट किया. दिस प्लेस वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सिटीज़ के मामले में ये जो जगह थी ये काफ़ी डिफरेंट थी. हियर पीपल लिव्ड ऑन फार्म्स एंड ग्रू वेजिटेबल्स. यहाँ पे लोग फार्म्स पे रहते थे और वेजिटेबल्स उगाते थे, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी उगाते थे. सडनली आई हर्ड द नॉइसेज ऑफ अ लेडी हु वॉज कॉलिंग हर लिटिल डॉटर इन हर बोट. तो अचानक से मैंने एक लेडी की आवाज़ सुनी जो कि अपनी छोटी सी बच्ची को बोट में बुला रही थी. शी वॉज शहनाई. उसका नाम था शहनाई, हर डॉटर, उसकी बेटी. शी केम रनिंग फ्रॉम हर हाउस विद अ स्मॉल बास्केट फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर. तो वो अपने घर से दौड़ती हुई अपनी मम्मा की तरफ जाती है. उसके पास एक बास्केट है जो कि फूलों से भरी हुई है. स्टॉप्ड हर. मैंने उसे रोका. एंड आस्क्ड वेयर दे वर गोइंग. और उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं. शी टोल्ड मी. उसने मुझे बताया दैट दे वर गोइंग टू द फ्लोटिंग मार्केट, कि वो फ्लोटिंग मार्केट जा रहे हैं. दे यूज टू गो देयर टू सेल देयर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स डेली. वो वहाँ पे डेली अपनी वेजिटेबल्स और फ्लावर्स बेचने जाते हैं. आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स टू विजिट द फ्लोटिंग मार्केट. मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि वो मुझे फ्लोटिंग मार्केट में लेके चले. वी अकम्पनीड देम इन अनदर बोट. हमने उनको दूसरी बोट में ज्वाइन किया. इन अ फ्यू मिनट्स वी वर एट द फ्लोटिंग मार्केट. और कुछ ही मिनटों में हम फ्लोटिंग मार्केट पहुंच गए थे. 100 ऑफ द बोट्स वर गैदर्ड देयर. बहुत सारी बोट्स वहाँ पे इकट्ठी हुई थी उस बड़ी सी नदी के अंदर. मर्चेंट्स वर कॉलिंग आउट व्हाट दे हैड टू सेल. तो जो मर्चेंट डीलर जो थे, जो बॉट वाले थे, वो आवाज़ें लगा रहे थे जो कुछ भी उनके पास सेल करने के लिए था. शहनाइज मदर वो सेलिंग राइप पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़. शहनाई की मदर क्या बेच रहे थे? पोटैटोज़ एंड टमाटो. शहनाई वॉज कॉलिंग द बायर टू बाय हर फ्लावर्स. और शहनाई बायर्स को, खरीदने वालों को अपने फ्लावर्स खरीदने के लिए बुला रही थी. शहनाई सॉ बास्केट ऑफ येलो रामबुटन एंड सोर स्टार फ्रूट इन अदर बोट्स. तो शहनाई ने दूसरी बोट में बास्केट्स में क्या देखा? येलो कलर के रामबुटन एंड सोर स्टार फ्रूट. तो शी आस्क्ड हर मदर टू बाय इट लेटर. तो उसने अपनी मम्मा को इसको बाद में खरीदने को बोला. आई वॉज सिटिंग इन माई बोट बिसाइड शहनाइज बोट. शहनाई की बोट के बिल्कुल साथ वाली बोट में मैं बैठी हुई थी. इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी इन अ फ्लोटिंग बोट. ये बहुत ही एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था फ्लोटिंग बोट में बैठने का. माई फादर आस्क्ड द बोट मैन टू टेक आर बोट टू द फ्रूट बोट. तो मेरे पापा ने हमारे
जो बोटमैन था उसको बोट को फ्रूट बोट के पास लेके जाने के लिए बोला, विच वॉज ऑन द अदर साइड, जो कि रिवर की दूसरी साइड पे थी। द फ्रूट्स इन द बोट लुक्ड वेरी फ्रेश एंड फ्लैशी, तो जो उसमें बोट में जो फ्रूट्स थे वो बहुत ही फ्रेश और फ्लैशी लग रहे थे। वी बॉट रेड एप्पल्स एंड कीवीज़, हमने रेड एप्पल्स और कीवीज़ खरीदे। हाउ इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग इट वॉज टू बाई एंड सेल थिंग्स इन द फ्लोटिंग बोट। तो कहते हैं ये चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग लगती है कि जब आप एक चलती फिरती फ्लोटिंग बोट के अंदर सामान बेच रहे हो और ख़रीद रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक आई सो पीपल बाइंग स्वीट रेडिश ब्राउन, मैंने देखा कि लोग क्या खरीद रहे हैं, स्वीट रेडिश ब्राउन मैंगो स्टीन्स एट वन बोट, एक बोट पे वो मैंगो स्टीन्स खरीद रहे थे। मैंगोस्टीन इज़ अ डार्क ब्राउन ऑरेंज शेप फ्रूट ऑफ ईस्ट इंडियन ट्री एंड फ्रेश ब्रेड एट अनदर, और दूसरी बोट पे वो फ्रेश ब्रेड बाय कर रहे हैं। वी ऑल्सो बोट सम ऑफ दैम, हमने भी उनमें से कुछ खरीदा। दे वर रियली वेरी यमी, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। व्हेन आई टेस्टेड इट, जब मैंने इसे खाया, इट बिकम अ लिटिल डार्क, तो ये खाने में थोड़ा सा डार्क हो गया खाने के बाद। इट वॉज टाइम टू गो बैक टू द होटल, अब होटल वापस जाने का टाइम आ गया था। शहनाई वेव्स गुड बाय टू मी एज शी मूव्ड अवे टू सेल द रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स विद हर मदर, तो शहनाई ने भी मुझे गुड बाय बोला। एज शी मूव्ड अवे, जैसे ही वो आगे जाने लगी, टू सेल रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, तो वो आगे अपनी वेजिटेबल्स और फ्लावर्स बेचने के लिए अपनी मम्मा के साथ थोड़ी आगे चली गई। वाइल रिटर्निंग, वापसी आते हुए, आई सो मैनी बोट्स, मैंने रास्ते में बहुत सारी बोट्स देखी। स्टॉप नेक्स्ट टू द वॉक अवे, जो कि अगले रूट पे, अगले रास्ते पे रुक गई। टू सेल थिंग्स, चीज़ें बेचने के लिए, टू द टूरिस्ट विजिटर्स को। सम ऑफ द विजिटर्स, कुछ विजिटर्स बॉट फूड फ्रॉम द बोट्स, कुछ विजिटर्स वहाँ पे बोट में से खाना खरीदने लगे। बट मोस्ट ऑफ दैम, बट ज़्यादातर, वेंट टू द बोट्स दैट हैव सोविनियर्स फॉर सेल, बट ज़्यादातर जो हैं वो सोविनियर्स के लिए, सोविनियर्स की जो सेल लगी थी। सोविनियर्स फ्लैशबैक मेमोरी, लाइक यादगिरी, निशानी जिसे हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोविनियर्स। तो उन्होंने टी शर्ट, स्टाइलिश पेंसिल्स, स्टैचूज़ एंड कलरफुल पर्सेस वहाँ पे वर सोल्ड ऑन दीज बोट्स, यहाँ पे ये चीज़ें एज अ सोविनियर्स मिल रही थी। वी ऑल्सो बॉट सम सोविनियर्स फॉर अस, हमने भी कुछ अपने लिए यादगिरी, निशानी, फ्लैशबैक मेमोरीज़ के लिए ख़रीदा। एंड आर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और कुछ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी ख़रीदा। हाउ कैन आई फॉरगेट माई बेस्ट फ्रेंड, मैं कैसे अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड को भूल सकती हूँ। दिस इज़ अ लिटिल स्वीट मेमोरी ऑफ द फ्लोटिंग मार्केट, ये एक छोटी सी मेमोरी थी फ्लोटिंग मार्केट की। इफ़ यू वुड हैव बिन देयर, अगर तुम वहाँ होती, वी वुड हैव अ लॉट ऑफ फन, तो हम बहुत फ़न करते। वेन एवर यू विजिट दिल्ली, जब भी तुम दिल्ली आओ, डू कम विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ आना, एंड कलेक्ट योर गिफ्ट, और अपना गिफ्ट लेके जाना। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरी रिगार्ड्स, मेरी रिस्पेक्ट पेरेंट्स को, अंकल आंटी को देना। होप टू सी यू अगेन, उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगी। यू आर लविंगली कनिका। So here the chapter is over, beta. Now sending you the book work. Try to do it yourself. Okay. Thank you.